प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के बाद हमें कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, और उसके लिए भी एक टाइम लिमिट दे दी गई है कंपनीज एक्ट में जो हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है, अगर उस टाइम पीरियड में हमने वो चीज़ें नहीं करी है और वो कंप्लायंस फॉलो नहीं किया है तो हमें फिर बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए समझते हैं हम रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करने होते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म 3 फाइल कर देते हैं आफ्टर, तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले तो एक इनिशियल बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है विदिन 30 डेज। तो आपको 30 डेज में ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है। डिटेल में मैंने यहाँ पे ब्रीफ में ये सारे पॉइंट दे दिए हैं, आप डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको विदिन 30 डेज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे नेसेसरी रेजोल्यूशन आप पास कर लेंगे कंपनीज के रिलेटेड। क्या क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे उसके बारे में आपको इसमें से ही डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो इसका एक रेजोल्यूशन पास होगा कि हमें कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन करना है और वो अकाउंट कब ओपन होगा और कैसे ओपन, कौन ओपन करेगा, किसी को अपॉइंट किया है या फिर कोई डायरेक्टर कर लेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होगी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। नेक्स्ट आपकी ऑफिशियल एड्रेस आप डिसाइड करेंगे विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर ऑफिशियल एड्रेस आपको फाइनल करना होता है और उसको आपको इन्फॉर्म करना होता है आपके रजिस्ट्रार को। ठीक है, इससे आपका ब्रांडिंग एंड लीगल कंप्लायंसेस। तो अब दूसरा चीज ये हो जाता है कि आपकी जितने भी ऑफिस प्लेसेस है, गोडाउन है, वेयर हाउसेस है, जहां पे भी है वहां पे आपको एक तो डिस्प्ले लगाना है आपके बोर्ड का, वहां पे आपकी कंपनी का नाम लगेगा, ये जरूरी है। एक तो लोकल लैंग्वेज में लगना चाहिए और साथ में इंग्लिश में भी होना चाहिए। और सील्स और लेटर हेड्स आपको प्रिपेयर करवाने हैं, आपकी लेटर हेड होनी बन जानी चाहिए, और आपको राउंड सील आपकी कंपनी का बनवाना है। स्टैंप मतलब जहां पे आपका स्टैंप लगेगा वहां पे ये आपको स्टैंप कंपलसरी। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है और ये सारी डिस्कशन ही आप अपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में करेंगे। ठीक है, फिर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होता है विदिन 30 डेज। तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा विदिन 30 डेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये भी बोर्ड मीटिंग में होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड स्टेट्यूटरी कंप्लायंस। तो जो सारे डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो सारे बाकी सारी कंपनीज में क्या क्या इंटरेस्ट है उनके, या फिर कितने शेयर होल्डर्स है या फिर डायरेक्टर है, उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे और बाकी सारे कंप्लायंसेस के बारे में भी यहाँ पे बताएंगे। और साथ में हमें स्टेट्यूटरी रजिस्टर जो मेंटेन करने होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पे, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, और वो सारी चीजें हम मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द डे ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका शेयर सर्टिफिकेट इश्यूएंस। आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के विदिन 60 डेज सारे शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देना है। ठीक है, और अगर इन केस कुछ एडिशनल शेयर्स अलॉट हुआ है तो फिर उसके अलॉटमेंट की विदिन 60 डेज आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मेंटेन करने हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करनी है, अक्रूवल सिस्टम पे, राइट, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद करनी है। नेक्स्ट है आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेशन। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो फिर आपको बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपने एमसीए से, आरओसी से। तो उसके लिए आप विदिन 180 डेज अप्लाई कर दे और फिर आपका बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड का नाम जो है वो आप नहीं चाहते कि कोई और यूज करने लगे, तो आपके फिर जो भी ओरिजिनल वर्क्स है, आपके सॉफ्टवेयर है, मैनुअल्स है, लोगोस, प्रमोशनल मटेरियल, उन सबको आप कॉपीराइट करवाइए और रजिस्ट्रेशन ले लीजिए ताकि कोई और उसको यूज ना कर सके। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि एक बार आप कंपनी रजिस्टर कर लेंगे, आपको प्रोफेशनल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, आप चेक कीजिए आपके स्टेट में वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर वो आपके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है तो ओके, लेकिन अगर एप्लीकेबल है तो आप पीटी से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ले लें, और पीटीआर से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को एक अमाउंट एक्सीड करके सैलरी पे करते हैं पर मंथ, तो पीटीआर से भी आपको एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप चेक कीजिए आपको एप्लीकेबल है कि नहीं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्लायंसेस आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड करना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्या क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों का डिस्कशन करता हुआ और एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वीडियो को जरूर देखें, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो, आपके काम आया हो, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी देख सके कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी कोई कंप्लायंसेस मिस ना हो जाए और उनको पेनल्टीज ना भरनी पड़े। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।